हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से तरीक़ों से या नेचुरल प्रोडक्ट से हम एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में रिड्यूस कर सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी वो कोलेस्ट्रॉल है जो लिवर से या एब्डोमेन से सारा फैट को ले जाकर नलियों में डिपॉजिट करता है, एक तरह से नलियों के ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है। काफ़ी सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा हार्ट अटैक का चांस उतना ज़्यादा होगा। आज के डेट में सारे मेडिसिन या डाइटरी थेरेपीज़ जो भी पेशेंट को दी जाती है ज़्यादातर सब कुछ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करके ही दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे डेंजरस फॉर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल में आता है। इनफैक्ट अगर लिपिड प्रोफाइल में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को आपको देखने की ज़रूरत है तो एलडीएल ही होता है। बाकी ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वो सब चीज़ों के हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी चेंज किया जाता है, लेकिन कई बार उसके हिसाब से ध्यान ना भी दे तो भी चलता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एकमात्र कोलेस्ट्रॉल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे कि इसको कैसे कम किया जाए। ऑब्वियसली इसमें मेडिसिन का तो अपना रोल है। स्टैटिन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। एज़ेटेमाइब आती है, बेम्पेडोइक एसिड आती है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, और PCSK9 इनहिबिटर्स है जो कि एक एंटीबॉडी है, काफ़ी महंगी आती है। ये 4 दवाइयाँ मेनली यूज़ की जाती है जिससे हम एलडीएल को कम कर सकते हैं। आज लेकिन मेडिसिन पर उतनी चर्चा नहीं करेंगे। आज बात करेंगे कौन कौन सी नेचुरल टिप्स हैं या कौन कौन सी नेचुरल तरीक़ों से हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और पेशेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई और पॉइंट्स पर आप चाहते हैं आप हमारे साथ डिस्कस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में उनको हम कवर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, उन टॉपिक्स को भी, और जितना पॉसिबल होगा आपके कमेंट्स को आंसर करने का प्रयास करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें, टिप्स टू रिड्यूस एलडीएल और द बैड कोलेस्ट्रॉल विदाउट मेडिसिन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट वे है वेट रिडक्शन करना। अगर 5 से 10 kg बॉडी वेट आप रिड्यूस करते हो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली कम होता है। कुछ छोटी स्टडीज़ है जिसमें 35 फीमेल पेशेंट्स की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने ऐसा पाया कि अगर आप कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना चाहते हो तो आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, उससे आपका बॉडी वेट कंपैरेटिवली कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट या लो डाइट इन सैचुरेटेड फैट्स वैसा लेते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट में कंपैरेटिवली आपका एलडीएल और वीएलडीएल ये दोनों ही कम होता है और ब्लड लेवल्स एलडीएल का उससे कम होता है। कुछ एक स्टडी है, एक 155 पेशेंट्स की स्टडी है जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पेशेंट्स को दिया गया था। इससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर 10% का डिफरेंस देखा गया था। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो डाइट है उसके हिसाब से भी जो उन्होंने प्लान किया था तो इसमें लगभग 20% का कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन देखा गया था। AHA डाइट के हिसाब से फिश दिया गया था, वेजिटेबल, फ्रूट्स और ये सब दिया गया था, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉल्ट और अल्कोहल का रिस्ट्रिक्शन किया गया था। तो इसमें कंपैरेटिवली उन्होंने पाया था कि 20% तक का कोलेस्ट्रॉल लेवल में रिडक्शन देखा गया है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, डाइटरी इंटेक को कंट्रोल करने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल का इंटेक है या कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लड लेवल्स है वो लगभग 10 to 20% फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपका 170, 180 या 200 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है तो वो सिर्फ डाइट से कम हो जाएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। आप उसको 10 to 20% तक रिडक्शन कर सकते हैं। आप बहुत अग्रेसिवली भी अगर डाइट करो, सारा खाना पीना भी चेंज कर दें, बिल्कुल तेल घी भी बंद कर दें तो मैक्सिमम 20-25% तक आप उसका रिडक्शन कर सकते हैं। हाँ, आपका दवा का डोज का रिक्वायरमेंट इससे कम हो जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से उसको कम कर पाएंगे वैसा मुश्किल है। कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं उसमें बार्ली और ओट्स आते हैं। ये अलग अलग चीज़ों में आप इनको प्रिपेयर करके देख सकते हैं। तो इससे कंपैरेटिवली ओट्स का तो वैसे भी फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ों को आप अगर यूज़ करते हैं तो आपका डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में थोड़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट में आपको फैटी कंटेंट ज़्यादा लेना है और आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद करने हैं। तो उसमें बॉडी में कीटोजेनिक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी का ख़राब एलडीएल यानी स्मॉल डेंस एलडीएल का लेवल्स कंपैरेटिवली कम हो जाता है। हालांकि इसमें आप हाई फैट डाइट खा रहे हैं लेकिन वो फैट जो भी आप खा रहे हैं वो स्मॉल या ख़राब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है और लार्ज एलडीएल बनाता है, तो वो कंपैरेटिवली उतना बुरा नहीं है हेल्थ के लिए। तो आप इसको कंपैरेटिवली कीटोजेनिक डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा। कीटोजेनिक डाइट पे एक सेपरेट वीडियो करेंगे, आज उसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हाई डोज ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेना।
जो ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर ऑयल है, पीनट एक्स्ट्रा भी अगर आप ले रहे हो, तो ये चीज़ें जो है मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें ज़्यादा रहते हैं, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का थोड़ा 10% जैसा रिडक्शन इसमें मिल सकता है। स्टैंडर्ड डाइट के कंपैरिजन में अगर आप हाई क्वांटिटी ऑफ ऑलिव ऑयल्स लेते हैं या पीनट बटर ऑयल लेते हैं तो इसमें एलडीएल लेवल्स का में थोड़ा रिडक्शन होता है, पर इसमें पीनट बटर वगैरह में कंपैरेटिवली सैचुरेटेड फैट्स भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करें ना कि एलडीएल को कम करने के लिए आप पीनट बटर लेना चालू कर दो, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे फ़ायदा नहीं करेगा। थोड़ा बहुत अमाउंट में इसको लिए या रेगुलर ऑयल के बदले इनको लें तो ज़्यादा अच्छा है। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को की एक छोटी सी स्टडी थी जिसमें 35 पेशेंट्स को उन्होंने एनालाइज किया था, तो उसमें पाया था कि एलडीएल लेवल्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप करने से एलडीएल लेवल्स को कम कर सकते हैं। एक 80,000 लोगों की स्टडी थी, काफ़ी बड़ी स्टडी थी, इसमें उन्होंने पाया था कि रेगुलर बेसिस पर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एलडीएल लेवल्स को लगभग 5% जितना फ़र्क पड़ सकता है। एक मेटा एनालिसिस 51 स्टडीज़ की थी, उन्होंने पाया था कि वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग करने से और इस तरह की एक्सरसाइज करने से लगभग 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में रिडक्शन मिल सकता है। अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ों से आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि भाई ऐसा मैंने कर दिया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, वैसा नहीं है। ये सारी चीज़ों को अगर आप साथ में करोगे तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में 20-30% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी डाइट का 10 to 15% और एक्सरसाइज का 5 to 10%, तो सब मिला के 20-25%, 30% तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। पर आपका पूरा सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और ज़रा भी मेडिसिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ़ है राइस जिसमें रेड ईस्ट डाला हुआ हो। यानी रेड ईस्ट, ये राइस, ये एक अलग तरह का राइस अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि ये इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, पर ये फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने ट्राई किया था कि रेड ईस्ट डाल के राइस अगर उन्होंने पेशेंट को दिया था तो इससे कंपैरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़ा सा कम हुए थे पेशेंट के, और पेशेंट को लिवर, किडनी वगैरह के लिए भी ज़्यादा अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना है क्योंकि ये थोड़ा लिवर किडनी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो टॉक्सिक भी हो सकता है। तो इसको सप्लीमेंट्स डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है रेड ईस्ट का, पर रेड ईस्ट डाल के राइस जो बनाया गया था वो थोड़ा सा अच्छा पाया गया था। नेक्स्ट एक है कि मशरूम, ओट्स और एल्गे से एक बीटा ग्लूकन करके पदार्थ निकाला जाता है, एक सॉल्युबल फाइबर होता है। इससे को भी अगर दिन भर में 3 ग्राम पर डे अगर खाया जाए तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में लगभग 5 to 10% तक का रिडक्शन मिल सकता है। यानी बीटा ग्लूकन फाइबर जो है, जो कि मशरूम, ओट्स और एल्गे में होता है, इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। और ऑन एवरेज जो यूरोपियन गाइडलाइंस रिकमेंड करते हैं कि 5 to 15 ग्राम्स पर डे खाना चाहिए। यूएस के गाइडलाइंस रिकमेंड करते हैं कि 10 to 25 ग्राम्स ये खाना चाहिए। सॉल्युबल फाइबर जो ओट्स में रहते हैं तो वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ़ है, कोई भी तरह का सॉल्युबल फाइबर ले सकते हैं। ऑन एन एवरेज दिन में 3 ग्राम पर डे आप लेते हैं तो ये एलडीएल लेवल्स को लगभग 18% तक रिड्यूस कर सकता है। ऑन एन एवरेज एक बड़ी स्टडी करी गई थी, आई थिंक मीडियम लेवल स्टडी कह सकते हैं। 58 पेशेंट्स को उन्होंने एलडीएल लेवल असेस करने के लिए स्टडी किया था, उनके डाइट में फाइबर और पेक्टिन्स को ऐड किया था और उन्होंने ये पाया कि उनका एलडीएल लेवल लगभग 5 to 6% जैसा रिडक्शन देखा गया। नेक्स्ट है एक हस्क या एक फाइबर कंटेंट प्रोडक्ट आता है, साइलियम जिसको बोलते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी दिया जाता है। थोड़ा बहुत ये ब्रांड या जो इसबगोल जैसा चीज़ें लेते हैं उसके जैसा रहता है। इसमें उन्होंने पाया गया था कि लगभग 3 से 20 ग्राम पर डे अगर आप लेते हो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 10 से 11 ग्राम रिड्यूस होता है। एक मेटा एनालिसिस की गई थी जिसमें 1700 पेशेंट्स को एनालाइज किया था और उसमें पाया था कि साइलियम लेने से एक चारा जैसा सब्सटेंस है जो कॉन्स्टिपेशन में काम आता है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़ा कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक और ग्रीन टी, यानी कि दूध रहित टी अगर आप लेते हैं या ग्रीन टी आप लेते हैं तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में और हार्ट डिजीज़ का जिनको ज़्यादा रिस्क है उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा पाया गया था। प्लांट स्टेरॉल्स नेक्स्ट है। प्लांट स्टेरॉल्स अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो लगभग 10 से 12 ग्राम तक का कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन इसमें देखा गया था। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए लगभग 1.6 ग्राम्स पर डे प्लांट स्टेरॉल्स अगर आप दिन भर में ले रहे हैं तो ये हार्ट के लिए अच्छा पाया गया है। इसमें कंपैरेटिवली बीटा साइटोस्टेरॉल और साइटोस्टेनॉल ज़्यादा रहता है जो कि हार्ट के लिए अच्छा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ थोड़ी बड़ी स्टडीज़ है जिसमें ये पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा कम करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स। इसके अलावा कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ कंपैरेटिवली छोटी स्टडीज़ है, जिनकी एफिकेसी डाउटफुल है, बड़े कोई प्रूफ नहीं अवेलेबल नहीं है, जिन्हें पॉसिबल फ़ायदा हो सकता है उस कैटेगरी में रखेंगे। तो वो
प्रोडक्ट्स हैं गार्लिक यानी लहसुन। गार्लिक का एक मेटालिसिस हुआ था जिसमें लगभग 2300 पेशेंट को एनालाइज किया था, लगभग 39 स्टडीज़ का मेटालिसिस था। 2 महीने तक लोगों को गार्लिक दिया गया था और उसमें लगभग 8 से 9 ग्राम्स तक एलडीएल का रिडक्शन उन्होंने देखा था। गार्लिक पाउडर या गार्लिक ऑयल को या गार्लिक एक्सट्रैक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। जो गार्लिक एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा लंबे समय तक रखा गया उसे एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उससे थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। ये एफिकेसी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, डाउटफुल है, लेकिन इनको यूज़ कर सकते हैं खासकर बाकी चीज़ों के साथ। नेक्स्ट है एंथोसाइनिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो भी चीज़ों में थोड़ा पर्पल कलर होता है या बेरीज है जैसे बैगन है, ये सारी चीज़ों में थोड़ा एंथोसाइनिन ज़्यादा होते हैं। एंथोसाइनिन के साथ स्टडीज़ है वो पाया गया है कि वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एलडीएल को कम करते हैं। एक 396 पेशेंट्स की एक स्टडी थी जिन्होंने पाया गया था कि लगभग 8% तक का इसमें बाकी जिन पेशेंट्स को ये नहीं दिया गया या प्लेसिबो दिया गया उनके कंपैरिजन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के रिडक्शन में 8% तक का फ़ायदा इसमें देखा गया है। नेक्स्ट है गट का फ्लोरा इंप्रूव करने वाले प्रोबायोटिक्स। लैक्टोबैसिलस हमारे नॉर्मल जीआई ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होते हैं, उनके कंटेंट को बढ़ाने से काफ़ी केसेस में देखा गया है कि मोटापा भी कम करते हैं और जिन लोग को भी कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी का या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनके एलडीएल लेवल्स को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बेरीज में एक प्रोडक्ट होता है या अंगूरों में भी एक प्रोडक्ट होता है जिसे बेरबेरीन कहते हैं। बेरबेरीन करके जो एक एक्सट्रैक्ट है ये अंगूर से या बेरीज से लिया जाता है। ये इसका स्टडीज़ ने ऐसा पाया गया था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये लगभग 25 मिलीग्राम्स तक कम कर सकता है इसमें, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट मार्केट में इतने ईजीली अवेलेबल नहीं है, पर आप मान के चलिए कि ये इनडायरेक्ट एविडेंस ये है कि आप बेरीज़ को अब ज़्यादा ले रहे हो या एक स्पेशल टाइप का ओरेगॉन ग्रेप आता है वो अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो ये एलडीएल को कम करने में थोड़ा मदद करेगा। नेक्स्ट है सोया प्रोडक्ट यानी सोयाबीन। सोयाबीन के साथ एक मेटालिसिस है जिसमें 2670 पेशेंट्स को एनालाइज किया था। उन्होंने पाया गया था कि अगर सोया दिन भर में 30 ग्राम पर डे अगर पेशेंट को दिया गया तो एलडीएल लेवल्स में रिडक्शन में कुछ सिग्निफिकेंट उनको बेनिफिट मिला था। लगभग 5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एलडीएल रिडक्शन में मदद मिली थी। तो अगर आप सोया प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, एक छोटी स्टडी है लगभग 30 पेशेंट्स की जिसमें उन्होंने और ये पाया था कि कई केसेस में तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन भी हो जाता है, ऑलमोस्ट 50% जैसा रिडक्शन भी मिला था उनको। पर एक कंपेरेटिवली थोड़ी छोटी स्टडी थी, इसमें सोया लेसिथिन दिया था, एक सोया का एक स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट है वो दिया था, तो ये पाया गया था कि ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आप सोयाबीन वगैरह ले रहे हो या सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो कंपेरेटिवली ये एलडीएल लेवल्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है विटामिन सी। हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी ऑलमोस्ट 500 मिलीग्राम्स पर डे अगर आप ले रहे हो लगभग 4 हफ्ते तक यानी 1 महीने तक, तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लगभग 8% या तक कम कर सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नट्स और लेग्यूम्स। इसमें अखरोट, बादाम यानी आलमंड्स और वॉलनट्स, पिस्ताशियो यानी पिस्ता, हेज़लनट्स, पीकन्स, मैकेडेमिया नट्स, ये सारी चीज़ें जो अगर आप थोड़ी मात्रा में ले रहे हो तो ऑन एन एवरेज 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एलडीएल को कम करती है। यानी ये नट्स में ऑयल कंटेंट तो भले ज़्यादा होता है लेकिन ये एचडीएल लेवल्स को भी बढ़ाती हैं, एलडीएल लेवल्स को भी कम करती है, तो इसलिए उतना बुरा नहीं है। पर ऑब्वियसली आप ऐसा मत करिएगा कि इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चालू कर दें, वैसा मत करिएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। कंट्रोल अमाउंट में अगर आप इनको ले तो अच्छा है। नेक्स्ट है एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है कॉन्जैक प्लांट करके, कॉन्जैक प्लांट का जो रूट है उससे एक एक्सट्रैक्ट निकलता है जिसे ग्लूकोमाइनिन बोलते हैं। ये कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। इसे एलिफेंट यैम भी बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर ये भी इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, पर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप को अगर अवेलेबल हो, शायद अभी अमेज़ॉन वगैरह पे आपको मिल जाए या आप ऑर्डर करो तो आपको मिल सकती हैं ये सारी चीज़ें। मैं आपको इनका लिस्ट नीचे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहो तो ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट है जो मार्केट उतनी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि इनकी डिमांड्स उतनी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ टेक्निकली ये फ़ायदा करती हैं। नेक्स्ट है एवोकाडोज यानी अंजीर नाशपाती। ये एक थोड़ी मीडियम लेवल की स्टडी थी, 87 लोगों में उन्होंने स्टडी किया था और ओवरवेट पेशेंट्स में पाया था कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा कम करता है। तो एवोकाडो या अंजीर नाशपाती आप ले सकते हैं। काला जीरा यानी ब्लैक क्यूमिन सीड्स जो होते हैं, ये भी एक मेटालिसिस में उन्होंने पाया था कि अगर ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को देते हैं तो इससे भी थोड़ा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, इवन एक स्टडी में तो पाया गया था कि 22 मिलीग्राम्स तक भी एलडीएल लेवल्स को कम किया जा सकता है अगर काला जीरा ज़्यादा मात्रा में ले तो।
नेक्स्ट है एक पैंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 जो होता है, ये भी उसका एक एक्सट्रैक्ट होता है, इसे पैंटेथाइन बोलते हैं। ये अवेलेबल है कुछ जगह पे, अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है, पर ये एक्सट्रैक्ट अगर आप लेते हो दिन भर में 600 से 900 मिलीग्राम्स तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लगभग 11% तक रिड्यूस किया जा सकता है। सिमिलरली एक आर्टिचोक लीफ का एक्सट्रैक्ट भी अवेलेबल है, ये भी आप अगर फाइंड आउट करते हो और ये अगर लेते हो तो ऑन एन एवरेज दिन भर में लगभग LDL कोलेस्ट्रॉल को 15 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक कम करेगा। पर हाँ, इससे कुछ लोगों को थोड़ा पेट में दर्द भी हो सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। नेक्स्ट है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल का काफ़ी लोग हमें पूछ रहे थे, इसमें सफोला ऑयल में भी राइस ब्रान ऑयल रहता है, राइस का ही एक्सट्रैक्ट रहता है, उसमें कुछ पॉजिटिव अच्छे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो LDL लेवल कोलेस्ट्रॉल का 7 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक कम करते हैं, एक स्टडी ने शो किया है। तो आप अगर बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में अगर इसको प्रेफर करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के साथ भी जो मीडियम लेवल की स्टडीज़ है उन्होंने ये पाया कि इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा रहते हैं, तो HDL लेवल्स को बढ़ाते हैं, LDL लेवल्स यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो अगर बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में आप इसको ज़्यादा लेते हो या गार्निशिंग के लिए या फूड प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा लेते हो तो ऑलिव ऑयल ज़्यादा अच्छा है, बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में LDL लेवल्स को कम करता है। लगभग अगर आप दिन भर में 50 ग्राम तक ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो LDL लेवल्स कंपैरेटिवली आपके कम देखे जाएंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। नेक्स्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जो एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक एल्गी है जो मार्केट में मेडिसिन जैसा मार्केट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट भी अगर आप लेते हो तो ये भी LDL लेवल्स को बहुत कम करता है, 41 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर जितना ये कम करता है। इसको ज़्यादा समय तक लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंटिन्यूसली कम रह सकता है। बहुत तो अच्छी चीज़ें नहीं है ये, पर ये एल्गी काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा की तरह से देखा गया, एक तरह से मेडिसिन ही है, मेडिसिन शॉप्स पे आपको मिलेगी, पर इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है और लास्ट प्रोडक्ट है इलायची। इलायची यानी कार्डमम। एक डायबिटिक पेशेंट की स्टडीज़ थी जिसमें हरा कार्डमम यानी हरी इलायची से उन्होंने पाया था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या LDL लेवल्स कुछ हद तक कम देखे जाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के अलावा एक और तरीका है कि जिन लोगों का LDL लेवल्स बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है उनका LDL, तो एक LDL एफेरेसिस करके एक डायलिसिस जैसी टेक्निक आती है जिसमें एक मशीन से पेशेंट को कनेक्ट करके ब्लड को शुद्ध किया जाता है और LDL लेवल को निकाल दिया जाता है। जिन लोगों का LDL लेवल बहुत ज़्यादा है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो LDL एफेरेसिस करके वो ब्लड को क्लीन कर सकते हैं। और जो लोग को फैमिलियल डिस्लिपिडेमिया यानी LDL इतना ज़्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है और मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, बाकी सारे डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लिए फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फैमिलियल डिस्लिपिडेमिया जिन लोग को है उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, रूटीन पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। आजकल खैर इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई कि ज़्यादातर इसमें फिर भी कंट्रोल हो जाता है, पर अगर इसमें यूज़ नहीं हो पा रहा है या इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो फिर ये लास्ट रिजॉर्ट है। जिन लोगों को LDL 400-500 से भी ऊपर है और किसी भी तरह से दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें ये डायलिसिस जैसी टेक्निक है जिसको रेगुलर बेसिस पे कराना पड़ता है पेशेंट को, तो उनका LDL लेवल्स कम हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए चीज़ों के बारे में बात की। LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, कुछ ऐसी भी चीज़ों की हमने बात की जो एक्सट्रैक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। कई चीज़ों को आपको ऑन ऑर्डर आप अवेलेबल करवा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली ये सारी चीज़ें लोग अवेयर रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें लोग मंगवाते हैं या उनकी मार्केट में डिमांड है तो इसलिए वो अवेलेबल होती हैं। आपके यहाँ पे थोड़ा सा इजी नहीं होगा ये सारी चीज़ों को अवेलेबल करना, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस है नहीं। फिर भी मैंने इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया ताकि अगर आपको ये चीज़ अवेलेबल हो पाए या आप करवा पाओ तो थोड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि डाइटरी में जो जो चीज़ों का डॉक्यूमेंटेड रोल है कि वो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं उसके बारे में मैंने बात की। अब मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा कि जिसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं या बताते हैं, तो वो चीज़ों के बारे में हमने बात नहीं की जिनका एनेक्डोटल कोई एविडेंस है, जिनके बारे में कोई भी स्टडी है जिसमें एक्चुअल में उन्होंने मेजर किया कि LDL लेवल को कम पाया, उन बारे में ही हमने बात की है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को इन कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक ही चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं,
फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, लाइफ को बेटर बना सके, बीमारी को समझ सके, गलत चक्करों में ना पड़े। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल हो तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं हम, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम उन टॉपिक्स को डेफिनेटली फ्यूचर में कवर करने का प्रयास करेंगे।